हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीपीएससी वाला। आज हम उत्तर प्रदेश की एक ऐसी खबर की बात करने वाले हैं जो यूपी की इकोनॉमी को बूस्ट दे सकता है। तो यूपी में खनिज संसाधन के एक बहुत बड़ा भंडार मिला है और ये उत्तर प्रदेश की जो छवि है, जैसे कि हम एग्रीकल्चर को लेकर के हमारी इमेज पूरे इंडिया में एक तरीके से कृषि प्रधान के तौर पे जानी जाती है। हमारे यहाँ पे गेहूं में हम पूरे इंडिया में सबसे नंबर 1 पे, गेहूं का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे होता है। सिमिलरली गन्ने के उत्पादन में भी हमारा स्थान नंबर 1 पे है ना। इसी तरीके से आलू उत्पादन में भी हमारा स्थान पूरे इंडिया में नंबर 1 पर है। इसी तरीके से हम राइस कल्टीवेशन में भी, चावल के उत्पादन में भी हम वेस्ट बंगाल के बाद आ जाते हैं। तो हमारा कहीं ना कहीं जो छवि है वो एग्रीकल्चर में पूरे इंडिया में सबसे अच्छी छवि के तौर पे। बट कहीं ना कहीं माइनिंग इंडस्ट्री में, मिनरल्स के मामले में हमारा थोड़ा सा इकोनॉमी कंट्रीब्यूशन कम है। बट कुछ ऐसी न्यूज अभी हाल के दिनों में आ रही है जिससे यूपी का जो मिनरल्स है वो एक बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी कुछ ही दिनों पहले हमने बलिया की न्यूज की बात की थी, जहां पर हमने देखा था किस तरीके से क्रूड ऑयल का एक बहुत बड़ा भंडार के लिए ड्रिलिंग शुरू हो चुकी है। अब ये खबर कहां से आ रही है, तो चलिए बात करते हैं इस पूरी खबर की। तो झांसी डिवीजन में एक खनिज भंडार का स्रोत मिला है और ये स्रोत कहां पर मिला है, तो ये मिला है झांसी के बड़ा गांव में। झांसी के बड़ा गांव में जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट के द्वारा एक सर्वे किया गया जिसके सैंपल को लखनऊ भेजा गया है और इस सैंपल में आयरन की मात्रा को टेस्ट करते हुए आगे की ड्रिलिंग प्रारंभ की जाएगी। मतलब कि कितना परसेंट इसमें आयरन है, इसके बाद आगे की ड्रिलिंग की जाएगी। तो ये झांसी डिवीजन का बड़ा गांव है जहां पर ये हमारे सैंपल कलेक्ट किए गए। तो बेसिकली हमारा जो बड़ा गांव है, ये पहली बार ऐसा नहीं है कि ये सैंपल यहां से निकाले जा रहे हैं। इसके पहले 2014-15 में भी किया गया था, लेकिन फॉरेस्ट एरिया बोलते हुए ये काम को रोक दिया गया कि फॉरेस्ट एरिया को प्रभावित करेंगे। लेकिन फिर से एक बार यहां पे सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है और सर्वे के बाद जब सैंपल में इनफ, आप जानते होंगे ओर जो होता है ये एक रॉ मटेरियल होता है जिसमें मेटलर्जी के बाद मेटल निकलता है। तो अगर इनफ मेटल प्रेजेंट होगा तो यहां पर ड्रिलिंग की जाएगी और फिर यहां से निकाला जाएगा ये लोहे का अयस्क। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है बड़ा गांव के लिए और उसके आसपास के एरिया के लिए। ठीक है, अगर आप यहां पर देखेंगे झांसी डिवीजन में, यहां पर ये हमारे रानीपुर एरिया है और वहां पर ये ड्रिलिंग का काम हो रहा है। बेसिकली ललितपुर एरिया में ये पड़ता है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है, लेकिन डिवीजन झांसी ही है। अगर आप देखेंगे तो झांसी डिवीजन में ललितपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, यहां पे कई सारे मिनरल्स का खजाना है, जैसे कि सैंडस्टोन जो कि सीमेंट उद्योग के लिए बहुत जरूरी है। इसी तरीके से ग्रेनाइट आप देखेंगे, रॉक फॉस्फेट, गोल्ड, है ना, आयरन, ये सारी चीजें यहां पे छिपी हुई हैं। और यहां तक कि जो आयरन का ओर है, इसको डेवलप करने के लिए जो ललितपुर का गिरार एरिया है उसमें टेंडर भी पास कर दिया गया है। जल्द ही जो है वो टेंडर पास होने के बाद यहां पर आयरन की ड्रिलिंग होगी और आयरन निकाला जाएगा। तो कहीं ना कहीं मिनरल्स को लेकर के भी यूपी गवर्नमेंट काफी क्यूरियस है कि मिनरल्स को निकाले जाएं। हमारे उत्तर प्रदेश में जो मिनरल्स हैं वो गिनी चुनी जगहों पर निकलते हैं, जैसे कि मिर्जापुर, सोनभद्र, जो कि हमारे बिल्कुल बोल सकते हैं कि एमपी से लगे हुए हैं। यहाँ पे जो सोन पहाड़ी है, यहाँ पे जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, वहां से मिनरल्स निकलते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारा जो आयरन का मुख्य स्रोत है वो ललितपुर के आसपास के एरिया में दिखाई दे रहा है और यहां से पिग आयरन और स्टील बनाने में काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है ना। गिरार एरिया, जैसे हमने यहाँ पे आपको बात की, ललितपुर में जो गिरार एरिया है, यहाँ पे एक टेंडर भी इशू कर दिया गया है। जैसे ये पास होगा, ये यहाँ पर पूरा आयरन ओर के लिए डेवलप हो जाएगा। और हमारे झांसी के पास में एक और जगह है जिसका नाम है मऊरानीपुर, जहां पर ये आयरन ओर के सैंपल्स निकाले जा रहे हैं। याद रखिएगा, ये दोनों के दोनों में आयरन की अच्छी खासी मात्रा हो सकती है। लगभग 20 मिलियन टन यहाँ पे और छिपा है, मतलब वो कच्चा अयस्क जिसको बोल सकते हैं। अब इसकी जब मेटलर्जी की जाएगी तो 42%, इस 20 मिलियन का 42% लोहा निकाला जा सकता है। तो बेसिकली यहां पे अगर हम एग्रीकल्चर के साथ साथ अगर इस मिनरल इंडस्ट्री में भी आगे बढ़ते हैं तो ये उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को जरूर, जो 1 ट्रिलियन का सपना यहाँ पे इस वक्त गवर्नमेंट देख रही है, वो जल्द ही टच कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी उत्तर प्रदेश की खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए रोज 7 बजे आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं इसी चैनल पर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे।